अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ज़ीरा बिस्किट बनाने की रेसिपी। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 400 ग्राम के करीब लिया है मैदा, ये हमें चाहिए है। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून लिया है नमक और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, ये हमें चाहिए है। और तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने ली है शुगर। आप पाउडर शुगर यूज़ करें, अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो इसे ग्राइंडर में पीस कर पाउडर कर लें, ये हमें चाहिए है। और 250 ग्राम के करीब ही मैंने लिया है बटर, मक्खन। और इस मक्खन को आप देख सकते हैं कि मैंने गरम नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा मेल्ट किया है। ये देखिए अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुठलियाँ मौजूद हैं। मैंने जस्ट इसको मेल्ट किया है, थोड़ा सा इसको गरम नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा मेल्ट करना है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। ये हमें चाहिए है। और 1 अदद चाहिए है अंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसके अंदर हम लोग शुगर ऐड करेंगे और ये मेल्टेड मक्खन ऐड करेंगे। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। आपको काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप 5 से 4 मिनट चम्मच के साथ भी इसको मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा। दो 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर ये तीनों चीज़ें, नमक, ज़ीरा और बेकिंग पाउडर, ये ऐड करेंगे और इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ये मैं एग जो है वो अंदर डाल दूँगी। एग को हम पहले किसी प्लेट में चेक कर लेंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी 5-7 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमारा जो बैटर है इसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बाकी का मैदा भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूवर्स ये देखें, ये जो मिक्सचर है हमारा ये तकरीबन रेडी हो चुका है। ये अच्छे से मैंने मिक्स किया है। अब थोड़ा सा मैं और इसको मिक्स करूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम लोग, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और फिर इसके बिस्किट बनाएंगे। जी तो व्यूवर्स अब बनाना शुरू करते हैं। ये डो जो है इसको रेस्ट हो चुका है, ये रेडी हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे मैदा डस्ट और इस डो को पकड़ेंगे और इसको सरफेस पर ऐसे फैलाकर बड़ा कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत सख्त डो नहीं होगी और ना ही इतनी सॉफ्ट होगी कि ये बेली ना जा सके। इसको हम लोग बेलन की मदद से इक्वली यूं बेलेंगे और एक जैसा मोटा पतला रखेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। इस तरह से, इस तरह बेलेंगे
और ये देखें, ये मैंने एक ढक्कन लिया है थोड़ा सा तेज़ किनारों वाला। आप कटर भी ले सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिससे ये शेप जो है वो बन जाए। तो इसको अब मैं काट लूँगी। ये देखिए, ये कट चुके हैं। अब हम लोग इनको उठाएंगे और इन बिस्किट्स को, ये देखिए, और इन बिस्किट्स को ये जो हमारी ओवन की ट्रे होती है इसके अंदर रख देंगे सभी को। ये देखिए, सारे ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये बिस्किट हम लोगों ने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग इसको 150 टेम्परेचर पर 15 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। जी तो व्यूवर्स, रेडी हैं हमारे ज़ीरा बिस्किट्स। और ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट ज़बरदस्त बने हैं। तो व्यूवर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और एक मैं आपको ये तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और बेस्ट बने हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। ये मैंने आपको प्लेट में निकाल कर दिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बने हैं। आप इनको एंजॉय कीजिए चाय के साथ, वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।